हेलो स्टूडेंट्स। रजे, आज हम अपने मैट्रिसेस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एंड इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत यूज़ होने वाला है। सो आई थिंक कि आपको ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये ज़्यादा बेटर समझ आएगा और कैलकुलेशन या गलतियाँ होने के चांसेस जो हैं वो उतने ही कम हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं रजे। सबसे पहले तो इस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब है रजे रो या कॉलम के ऊपर ऑपरेशंस लगाना, मतलब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जो भी हमें एक मैट्रिक्स दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई मैट्रिक्स दी जा रही है, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4, ये आपके पास मैट्रिक्स है। वो कहेंगे कि इसको ट्रांसफॉर्म करो और इससे आपको कोई मैट्रिक्स बनानी है, तो उसके लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करते हैं। इसमें जो ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले तो आप रोज को इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मैंने मैट्रिक्स लिखी है तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपको R1 R2 वगैरह के बारे में तो क्लियर है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। तो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रही हूँ कि R1 और R2 को हमें चेंज करना है, तो ये ऑपरेशन लगाते वक्त इस तरह से बन जाएगा। मतलब मैं ऑपरेशन लगा के क्या कर सकती हूँ, रोज को चेंज कर सकती हूँ या मैं कॉलम्स को चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊं कि मुझे इसी मैट्रिक्स में मुझे कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, तो मेरी मैट्रिक्स नई क्या बन जाएगी, 2 4 1 3। मैंने क्या कर दिया, कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। उससे मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी मैट्रिक्स जो है उसके ऑर्डर जो है वो भी सेम है, अदरवाइज भी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सिंपली आप ऑपरेशन लगा रहे हो कि आपको रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। सो दैट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके अलावा रजे है कि आप सेकंड प्रॉपर्टी में है कि आप किसी भी एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैट्रिक्स है ए, यही सेम मैट्रिक्स से हम करेंगे 1 2 3 4 से। आपको कहा जाए कि आपको कोई भी ऑपरेशन लगाना है, फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाना है, तो ऑपरेशन रजे आप लिखोगे कैसे, जिस पे भी आपको ऑपरेशन लगाना है, पहले कोई रो पे कोई कॉलम पे उसको पहले लिखो, उसके बाद एरो का साइन, मतलब इस रो के ऊपर आप ऑपरेशन लगा रहे हो और जो भी ऑपरेशन आप लगाओगे वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। जैसे मैंने फर्स्ट रो के ऊपर ऑपरेशन लगाया है कि मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इसका मतलब जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी नई मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, इक्वलेंट मैट्रिक्स जिसको हम बोल देते हैं। तो मैंने क्योंकि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये बन जाएगा 2 4 3 4। ठीक है, तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया कि मैं फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दिस इज माय ऑपरेशन। और ये मेरी जो मैट्रिक्स आती है रजे, इसे हम इक्वलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि ये इसके इक्वलेंट है, इक्वल नहीं है। इसमें बिल्कुल एक 2 का फर्क है, मतलब अगर ये 2 जो है इसमें से कॉमन निकल जाए तो ये हमने ऑपरेशन लगाया इसके ऊपर फर्स्ट रो के ऊपर, तो दैट वाइज ये इक्वलेंट मैट्रिक्स बनती है। उसके अलावा रजे एक चीज का और ध्यान रखना है रजे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो या तो हम रो लगा सकते हैं कॉलम, आप दोनों नहीं लगा सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं रोज को भी इंटरचेंज कर दूं और मैं कॉलम्स को भी, या आप सारे ऑपरेशन रो पे लगाओगे या आप सारे ऑपरेशन कॉलम पे लगाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम किसी भी रो में दूसरे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको लगाने का तरीका क्या है, जैसे आपने फर्स्ट रो में ऐड करना है उसको, तो मैंने सपोज यही वाला है, मेरे पास मैट्रिक्स वही थी 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 मेरे पास मैट्रिक्स है। मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, फर्स्ट रो पे। इसका मतलब है आप फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगा रहे हो, पहले आप जिस पे ऑपरेशन लगाओगे वो लिखोगे, जिस पे ऑपरेशन आपने लगाना है उसको आप 2 बार लिखोगे, पहले यहाँ पे और फिर यहाँ पे, वो 2 बार आएगा। जैसे आप फर्स्ट पे ऑपरेशन लगा रहे हो, इसका मतलब है कि आप फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगा रहे हो। क्या ऑपरेशन लगा रहे हो कि आप उसमें ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, दूसरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करके। ये मेरे पास दूसरी रो है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 से, तो ये बन जाएगा 6 और 8। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको किस में ऐड करना है, R1 में, तो मेरी नई मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, अगर मैं इस 6 को इसमें ऐड करूंगी तो ये 7 बन जाएगा, अगर मैं इस 8 को इसमें ऐड करूंगी तो ये 10 बन जाएगा। तो ये मेरी जो है वो नई मैट्रिक्स बनी है। मैंने क्या लगाया, मैंने फर्स्ट रो के ऊपर ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया, इसका मतलब ये भी होता है रजे कि फर्स्ट रो के ऊपर आप ऑपरेशन लगा रहे हो, दैट मीन्स फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये भी होता है कि आप फर्स्ट रो के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हो, दैट मीन्स फर्स्ट रो अब चेंज हो जाएगी। ये फर्स्ट रो चेंज होके ये बन जाएगी, क्या बनेगी कि आप सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो। ये मैंने 2 से, क्योंकि मैंने सेकंड रो को सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, इसमें ऐड करने के लिए मैंने जिस पे हमने ऑपरेशन लगाया सिर्फ वो चेंज होगी रजे, ये वाली चीज चेंज नहीं होती। मैंने 3 4 को वैसे ही रहने दिया। मैंने क्या किया है, मैंने सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया है, तो सिंपली मैंने ये ऑपरेशन लगाया। ये तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है।
ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रही है प्रॉपर्टीज। इसको हम जब क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होंगी रजे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है रजे वो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स पॉसिबल हो। इन्वर्ट वर्ड का ही मतलब है जिसका इन्वर्स पॉसिबल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हम उसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब आप उसको किसी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो ताकि उसका आंसर आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इस ए मैट्रिक्स को मैं किसी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि इसका आंसर क्या बन जाए, आइडेंटिटी, मतलब 1001 वाली फॉर्म में। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपका ये वाला जो आंसर है ये उसका क्या होता है, इनवर्स। इसको मैं आप रियल नंबर्स की फॉर्म में अगर समझोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम 1 बोलते हैं रियल नंबर्स में, मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई ऐसा नंबर है, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि वो 1 बन जाए। मेरे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि वो आइडेंटिटी बन जाए। आई होप ये क्लैरिफाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर आएगा हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा, 1/2, ताकि 2 और 2 कैंसिल हो जाए और आंसर 1 आ जाए। ये जो 1 है ये हमारा क्या है, इनवर्स। किसका इनवर्स है, इसका। आई होप ये क्लियर हो रहा है कि ये आपका 2 था और इसका इनवर्स क्या है, 1/2। वैसे ही ये आपका जो भी आंसर होगा जिससे भी आप मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये आइडेंटिटी बने, ये आपका क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। किसका इनवर्स बनेगा, इसका। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आपका बन जाए तो बी आपका क्या होगा, इनवर्स होगा। किसका इनवर्स होगा, ए का। ठीक है, इसको हम ए इनवर्स लिख सकते हैं। अब उसके बाद रजे इसका करने का मेथड क्या है, ये मेथड बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको सीख जाते हो कि इसको कैसे करना है तो सबसे पहले रजे मेथड को ध्यान से समझो। मेथड हमारे पास क्या है, पहली चीज जो आप लिखोगे दैट इज दिस। ये आपका किसी भी क्वेश्चन में लिखना बहुत जरूरी है। आपको क्वेश्चन आएगा कि बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आपको इस मैट्रिक्स ए को चेंज करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो आप इनवर्स कैसे निकालोगे, आप सबसे पहला स्टेप ये लिखोगे। पहला स्टेप क्या है कि आप उस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हो, आई इंटू ए, आइडेंटिटी इंटू ए। ये आइडेंटिटी डिपेंड करेगी आपका ए का ऑर्डर क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा है आप आइडेंटिटी खुद से किसी भी ऑर्डर की ले सकते हो, कोई भी ऑर्डर की, डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में कौन सा ऑर्डर दिया गया है। अगर यहाँ पे ए का ऑर्डर 2x2 होगा तो आपकी आइडेंटिटी भी 2x2 की हो जाएगी, अदरवाइज 3x3 की। ठीक है, उसके बाद रजे पहला स्टेप आपका ये हो गया। अब इसमें आपको चेंज क्या करना है, जो लेफ्ट साइड पे ए मैट्रिक्स होगा उसको आपको आइडेंटिटी बनाना है। मतलब ऑपरेशंस लगा के उसको चेंज कर करके आपको उसको आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाना है। ये अपने आप क्योंकि जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड ऑपरेशन लगेंगे, तो लेफ्ट साइड तो आपको बनानी है खुद से, ये आइडेंटिटी खुद से बनानी है। राइट साइड में जब आप ऑपरेशन लगाते जाओगे तो ये अपने आप चेंज होती जाएगी और ये आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स। और ये ए को आपने नहीं छेड़ना, ये वैसे ही रह जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं तब आपको ज्यादा क्लैरिफाई होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसका इनवर्स निकालना है। मैंने पहले ही आपको कहा है कि इनवर्स निकालते वक्त आपको या तो रो ऑपरेशन यूज करने हैं या कॉलम ऑपरेशन यूज करने हैं, आप दोनों नहीं यूज कर सकते। तो हम कोई भी सपोज हम रो ऑपरेशन यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसको मैं ए नाम दे रही हूँ। इस मैट्रिक्स के ऊपर मुझे रो ऑपरेशंस लगाने हैं और सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या कहा था, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, ए इज इक्वल टू आई ए। तो मुझे ये पहला स्टेप लिखना है, ए इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि मुझे पता है ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आई 2 आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा कि लेफ्ट साइड पे तो आपको चेंजेस करने हैं, तो लेफ्ट साइड पे मैं 1 3 2 7 लिख रही हूँ। राइट साइड पे मुझे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आइडेंटिटी है 1001 और इसको मैं चेंज नहीं करूंगी। याद रखना ये चेंज नहीं होगा, इसको ए वैसे ही, इसकी जगह कुछ फिल नहीं करना आपने, ये वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी लिख दिया, यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपको दी थी, आपने वो लिख दी। अब मैंने क्या कहा, इसको चेंज करके आपने क्या बनाना है, आइडेंटिटी, और इसको आप अपने आप चेंज करिए, अपने आप चेंज होता जाएगा इस पे जब ऑपरेशन लगते जाएंगे। ठीक है, अब चलें, क्योंकि मैंने कहा कि या तो इस पे रो ऑपरेशन लगेंगे या कॉलम, आपकी मर्जी, आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। मैं रो ऑपरेशन लगा रही हूँ क्योंकि मुझे वो ज्यादा इजी लगते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगना चाहिए रजी, मैंने क्या कहा, मुझे इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी, यानी कि 1001। तो मेरी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पहली टर्म क्या होनी चाहिए, 1। तो लकीली यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन इस तरह से होता 2713, अगर ये मैट्रिक्स होती तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1। तो आप क्या करोगे, आप रोज को इंटरचेंज कर दो, मतलब आप R1 और R2 को क्या कर देना, इंटरचेंज। जब आप इंटरचेंज करोगे तो ये 1327 हो जाएगा, अपने आप आपका 1 जो है वो ऊपर आ गया। आपको फर्स्ट टर्म 1 चाहिए थी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको इसको आइडेंटिटी बनाना है। फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 1, तो फर्स्ट टर्म मेरी 1 ऑलरेडी है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे रजे इस तरह से चलना है। ठीक है,
ये टर्म आपकी खुद ही बन जाएगी। जब आप इसको सीक्वेंस में करोगे ना रजे, आपकी गलतियां बहुत कम होगी। अगर आप रैंडमली कर लोगे कि पहले यहाँ 1 बना दिया, फिर यहाँ बना दिया, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ, वो गलतियां होने के चांसेस, आपका क्वेश्चन अटक सकता है, आपके ऑपरेशंस आपको आगे समझ नहीं आएंगे क्या बनाने हैं। सीक्वेंस वाइज चलना, सीक्वेंस वाइज पहले यहाँ पे 1 बनाना है, उसके बाद यहाँ पे 0 बनाना है। मुझे पता है मुझे यहाँ क्या बनाना है, 0। अब देखो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसमें से 2 को माइनस कर दूं, यहाँ पे 0 बन जाएगा। कैसे बनेगा 0, यहाँ पे 2 है, 2 में से मैं 2 माइनस कर दूं, 0 बन जाएगा। अब 2 मैं अपनी तरफ से तो नहीं ला सकती, तो मुझे किसी से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, प्लस ऐड कुछ करके लाना पड़ेगा। तो मेरा सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 0। तो मैं किस पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, R पे, क्योंकि मैंने कहा मैं रो ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो मेरा R2 पे ऑपरेशन लग रहा है। मेरा R2 चेंज होके क्या बन जाएगा, यहाँ पे रजे सेम रहेगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो यहाँ लिख रही हूँ वही यहाँ आएगा, R2 इम्प्लाइज R2। उसके बाद जो भी आपको करना है वो आप लिखो। यहाँ पे मैंने R2 लिखा, मेरा इस पे चेंज होगा, और मुझे क्या ऑपरेशन लगाना है, मुझे इसमें से 2 को माइनस कर दे, तो -2 कर रही हूँ। पर ये अकेला तो माइनस नहीं हो सकता अपनी तरफ से, तो ये किससे मल्टीप्लाई होके माइनस होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या ऑपरेशन लगाया कि मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसमें से माइनस कर रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ क्या बन जाए, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ तो 0 बन रहा है ना, तो हमारा इसके बाद क्या बन जाएगा, फिर मैंने क्या किया, मैंने R2 पे चेंज किया। जिस पे चेंज किया उस पे तो आएगा ही नहीं कोई, ये वाला फर्क इस पे आएगा, R1 पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसको तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो जिस पे आप चेंज कर रहे हो सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज होना था, तो ये वाला तो ऐसे ही रहना था, तो मैंने उसको पहले ही वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, जब मैं इसको चेंज कर रही हूँ रजे, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें माइनस कर दिया, ये तो 0 बन गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, इसमें से माइनस करोगे 1। ठीक है, ये तो लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन लगा। अभी राइट साइड पे भी ऑपरेशन सेम लगेगा, तो ये वाली तो वैसी रह जाएगी। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इससे माइनस करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, -2। ठीक है, अब उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही आ गया, इसमें से माइनस करोगे तो ये 1 ही रह जाएगा, इनटू a वैसे के वैसे रह जाएगा। ठीक है, अब ये आपकी एक टर्म बन गई। अभी आपने एक ऑपरेशन लगाया है, एक ऑपरेशन लगाने के बाद आपका यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0 बन गया, यहाँ ऑलरेडी अपने आप ही 1 बन गया। हमें चाहिए था, हमें खुद बनाना पड़ता, पर यहाँ ऑलरेडी 1 बन चुका है। तो यहाँ पे अभी हम क्या बनाना है, हमें यहाँ पे 0 बनाना है। अब देखो आपको रो ही ऑपरेशन यूज करने, आप गलती से भी ये नहीं कर सकते इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, नहीं, या रो या कॉलम, क्योंकि मैं रो ऑपरेशन यूज कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे यहाँ 0 बनाने के लिए भी कोई ना कोई रो ऑपरेशन ही यूज करना होगा। अब आप बताओ क्या ऑपरेशन यूज होगा रजे यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑपरेशन यूज होगा कि आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से और इसमें से क्या कर दो, माइनस। बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैं किस पे चेंज कर रही हूँ, R1 के ऊपर। R1 के ऊपर मैंने क्या चेंज किया कि इसके ऊपर जब मैंने चेंज करना है, मैंने R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से कर दिया माइनस। ये मैंने ऑपरेशन लगाया है, मैंने इसको किया 3 से मल्टीप्लाई और इसमें कर दिया माइनस। एक और चीज का ध्यान रखना है रजे, जब भी आप ऐसा कोई ऑपरेशन लगा रहे हो, आपकी पहले वाली चीज पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये तो बन जाएगा 3 - 3 0। क्या यहाँ पे तो मेरा 1 खत्म नहीं हो रहा, ये ना हो कि आप यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हो, यहाँ पे आपकी बनी बनाई चीज बिगड़ रही है, वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस ऑपरेशन को आप स्किप कर दो, आप कुछ और कर लो। ठीक है, कोई और ऑपरेशन लगा दो। तो देखते हैं यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स क्या बनती है। मैंने क्या किया, मैंने R1 को मैंने R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया और R2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 0 ही रहेगा, इसमें से माइनस करेंगे वैसे ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये वाला तो रजे सेम ही रहेगा ना, इसको मैं पहले ही वैसे लिख रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया 0। ठीक है, अब राइट साइड पे ऑपरेशन लगाते हैं, क्योंकि मेरा ऑपरेशन R1 के ऊपर लग रहा है, मतलब ये वाली टर्म तो मेरी सेम ही रह जाएगी, इसको तो मैंने छेड़ना ही नहीं है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से करना है माइनस। इसको रजे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -6, क्योंकि इसमें से माइनस करना है, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे -6 बना और ऊपर वाले में से मुझे माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, 7। आई होप इट्स क्लियर। इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, इसमें से माइनस किया, तो ये -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या बन गई है, नई मैट्रिक्स। जब भी यहाँ पे आपका आइडेंटिटी बन जाए तो आपका आंसर आ चुका है। क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गया, ये कोई नई मैट्रिक्स, इसको मैं बी लिख रही हूँ, ये ए। अब आपका प्रूव हो गया। हमने अभी तो किया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका आंसर आपका आइडेंटिटी बन रहा है, तो ये बी क्या होगा, आपका ए का इनवर्स। दैट मीन्स आपका जब यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाए तो ये वाली जो मैट्रिक्स आपकी आएगी ना, दिस इज द इनवर्स। और यही हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से पता चलता है।
आई होप आपको क्लियर हो गया। हमने सिंपली यहाँ पे ऑपरेशंस लगाए हैं, इसी पे ही रजे हम कॉलम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, इट्स योर विश। ठीक है, तो ये बहुत इजी टॉपिक था, इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। मैं इसी को आपको कॉलम ऑपरेशन से करके दिखा देती हूँ। वैसे तो मुझे आपको 3x3 मैट्रिक्स का भी करवाना है, पर मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा स्लो चलना चाहिए, बिकॉज अभी हमें 2x2 वाले ऑपरेशन आएंगे, तभी हम 3x3 के ऊपर लगा सकेंगे। इट्स वेरी इजी, इसमें कोई भी टफ नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ रजे। ये वाला आपका मैट्रिक्स था ए वाला, तो द मैट्रिक्स वाज 1 3 2 7। मैंने कहा था कि आप रो या कॉलम ऑपरेशन कोई भी लगा सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे अभी कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो कॉलम ऑपरेशन रो तो हम रजे लगा चुके हैं, वो भी आपको इजी है। आपको वैसे जो इजी लगे आप लगा लो, पर मेरे ख्याल से शायद आपको रो ऑपरेशन ज्यादा इजी लगेंगे, तो आप उससे कर लेना। यहाँ पे अब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो रजे कॉलम ऑपरेशन के लिए सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, I2 रहेगा। यहाँ पे तो आप मैट्रिक्स लिख देते हो 1 3 2 7, यहाँ पे आप आइडेंटिटी लिख देते हो 1 0 0 1, और यहाँ पे ए वैसे ही रहता है। तो ऑपरेशन लगाने स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना और बनाना क्या है, आपको लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी 1 0 0 1, 1 तो ऑलरेडी बना हुआ है, आपको यहाँ पे क्या बनाना है, 0। अब देखो यहाँ पे 0 बनाने के लिए आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना इसमें अब थोड़ी सी दिक्कत है। रो ऑपरेशन में हम इस तरह से चलते हैं, कॉलम में आप इस तरह से चलोगे। तो यहाँ पे कॉलम पे रो के लिए जब आप यहाँ इस तरह से चले हो, कॉलम के लिए आप थोड़ा उल्टा चलते हो। इट इज अ सीक्वेंस, जस्ट आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, अदरवाइज आप कैसे मर्जी चल सकते हो। आप यहाँ पे भी पहले 1 बना सकते हो। कैसे बनेगा, इसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बन जाएगा, पर वो फ्रैक्शंस में आ जाता है, फिर कैलकुलेशन टफ हो जाती है। सिर्फ इजी कैलकुलेशंस करने के लिए कुछ सीक्वेंसेस बनाई गई हैं। तो कॉलम ऑपरेशन लगाने के लिए मैं यहाँ पे पहले 0 बनाऊंगी। यहाँ पे 0 कैसे बनेगा रजे, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से माइनस कर दूं। तो मुझे ऑपरेशन किस पे लगाना है, मुझे कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाना है। और कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाने के वक्त मुझे किस में से माइनस करना है, मुझे एक्चुअली फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस करना है। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इसमें कर रही हूँ माइनस। ऑपरेशन लगाने के बाद मेरी मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी। तो वो क्या बनेगी, मैंने फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि फर्स्ट में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, उसको तो हम यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो वो वैसे ही रह जाएगा। तो ये 1 2 वैसे ही रह गया। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसमें से माइनस करूंगी, ये 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसमें से माइनस करेंगे 1। तो ये बन गया आपका। अब राइट साइड पे ऑपरेशन लगाते हैं। इसको करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा -3। यहाँ तो रजी कोई चेंज नहीं आएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 0 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये वैसे ही रह जाएगा, इंटू ए। डन, फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑपरेशन लगाना है। अब देखो ध्यान से, आपका यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 1 बन गया। अब यहाँ सिर्फ क्या बनाना है, 0 1 0 1 तो बन ही चुके आपका, सिर्फ यहाँ पे क्या बनाना है, 0। और यहाँ 0 कैसे बनेगा, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो। तो इस वाले को आप कर रहे हो 2 से मल्टीप्लाई और इसमें से कर रहे हो माइनस। ऑपरेशन क्या लग रहा है, किस पे आप लगा रहे हो, कॉलम 1 के ऊपर। कॉलम 1 के ऊपर क्या ऑपरेशन लग रहा है कि आप सेकंड कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर रहे हो, माइनस। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब ऑपरेशन लगाएं। ऑपरेशन लगाने के बाद मुझे क्या बन जाएगा, जब आप सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेकंड कॉलम के ऊपर तो कोई चेंज नहीं, वो वैसे ही रह जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से करो माइनस, क्योंकि ये 0 है, 0 इंटू 2 0 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। अब इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 - 2 0, ये तो हमारी आइडेंटिटी बन गई। अब उसके बाद यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि आप कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा रहे हो तो सेकंड वाले कॉलम के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से, और इसमें से कर रहे हो माइनस। यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस, मैं ऑपरेशन यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, चलो। यहाँ पे 1 है, कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1, माइनस 2 इंटू कॉलम 2 का एलिमेंट, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -3। तो 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1 + 6 7, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, 7। पता चला हमने क्या किया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बनना था -6, और -6 को इसमें माइनस करना था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 7 बन गया। ठीक है, तो ये आपका 7 आ गया। उसके बाद इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई और इसमें करना है माइनस, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, इंटू ए रह जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया। अब ये आपकी बन गई आइडेंटिटी, तो ये आपका क्या बन गया है, इनवर्स। जरा मैच करते हैं कि आपका इनवर्स जो है वो सेम आ रहा है नहीं, क्योंकि आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ आपका इनवर्स सेम रहेगा। तो आपका इनवर्स जो है वो सेम बन रहा है, देखो 7 - 2 -3 1,
7 - 2 -3 1, चाहे आप रो ऑपरेशन लगाओ चाहे कॉलम ऑपरेशन लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर जो है वो सेम ही रहने वाला है। बट आई वुड प्रेफर कि जब आप इसको कर रहे हो आप रो ऑपरेशन से करो, वो ईजी रहते हैं और इस सीक्वेंस को याद रखना आपके लिए ईजी हो जाता है बजाय कि इसके। तो आप जो भी यहाँ पे हम मैट्रिसेस में ऑपरेशन करेंगे उसको आप रो ऑपरेशन से करोगे तो वो ज्यादा ईजी रहेगा। बाकी ये 2x2 के रजे हम कल के लिए 2x2 की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी 3x3 की हम तब करेंगे जब आपका इस पे हाथ जो है वो थोड़ा खुल जाएगा और ये आपको ज्यादा अच्छे से आ जाएंगे। फिलहाल आपने सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि ऑपरेशन कौन सा यूज करना है। आई एम रिपीटिंग, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी एक तरह से आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो बढ़ती है जब आप ऑपरेशन लगाना सीखते हो। सो इसको ध्यान से करना, इसके क्वेश्चन जो है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।